नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है, जिसमें एक लगती है 7:15 बजे जो राजस्थान करंट जीके है, और दूसरी लगती है अपनी ये 7:40 पे। इससे पहले 6:15 बजे एक क्लास लगती है जो संजय सर द्वारा जो है वो 5 मिनट की जादुई क्लास है, वो जरूर लगाया करें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के द्वारा ऑनलाइन कोर्स पर 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये ऑफर है 23 से 28 जनवरी, यानी कि कल तक ये ऑफर रहेगा, और इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाएं। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके ऑफलाइन बैच जो है वो 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। आरएस, एसआई, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, इनका ऑफलाइन बैच जो है वो 11 फरवरी से शुरू होगा। जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। शुरू करते हैं अपनी क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने एंटिटी लॉकर पोर्टल कब लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल है? एंटिटी लॉकर पोर्टल। ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है 20 जनवरी 2025 को। कब? 20 जनवरी 2025 को। तो 20 जनवरी 2025 को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो एंटिटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर पूछे कि किससे संबंधित है, तो भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2025 को एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एंटिटी लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है। एंटिटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो किसी बिजनेस, स्टार्टअप, ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सभी दस्तावेजों के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन को आसान बनाता है। इससे सरकारी डेटाबेस से जुड़कर दस्तावेजों को रियल टाइम में देख व जांच सकेंगे। इसमें दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कानूनी रूप से मान्य डिजिटल सिग्नेचर की भी व्यवस्था है। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2025 को आयोजित केंद्र पीएम जनमन राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कौन सा आयोजन? पीएम जनमन राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 21 जनवरी 2025 को। अगर पूछे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यह उद्घाटन किया गया है जुएल ओराम के द्वारा। और अगर पूछे कि जुएल ओराम अगर कौन है, तो ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। कौन है? जनजातीय कार्य मंत्री। तो जनजातीय कार्य मंत्री अगर पूछे कौन है, तो कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। इन्होंने 21 जनवरी 2025 को केंद्र पीएम जनमन राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन अगर पूछे कहां हुआ, तो आयोजन हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस कार्यक्रम में 18 राज्यों के 88 जिले शामिल हुए। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में पीएम जनमन की शुरुआत की थी। तो पीएम जनमन की शुरुआत किस राज्य से? झारखंड से। कब हुई? 15 नवंबर 2023 को। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है? कब? 20 जनवरी 2025। कौन सा देश? यूएस थे। कौन से राष्ट्रपति? 47वें राष्ट्रपति। और 47वें राष्ट्रपति अगर पूछे कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर पूछे कि अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं, तो 47वें राष्ट्रपति बने हैं। शपथ ग्रहण कब की है? तो 20 जनवरी 2025 को की है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को शपथ दिलाई। इससे पूर्व 2017 से 21 तक ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 40 साल में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद शपथ ग्रहण समारोह संसद में हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय शामिल किए गए थे: विवेक रामास्वामी, कश्यप कास्टेल, जय भट्टाचार्य, श्रीराम कृष्णन, हरमीत ढिल्लो और उषा वास। नेक्स्ट, भारत से किस स्थल को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल करने की घोषणा हुई? भारत का एक धरोहर, और वो धरोहर अगर पूछे है कहां, तो वह हैदराबाद में। कहां है? हैदराबाद में।
और हैदराबाद में आती है आपकी एक नदी जिसका नाम आता है मूसी नदी। और मूसी नदी जो है उसके ऐतिहासिक भवन को जो है वो क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन जो कहां है, हैदराबाद में है, उसको अगर पूछे किस सूची में, तो विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल करने की घोषणा हुई। यह सूची प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है। विश्व स्मारक कोष का यह प्रमुख कार्यक्रम है जो दुनिया भर के सांस्कृतिक धरोहर पर ध्यान आकर्षित करता है। 2025 में भारत से 2 स्थल इस सूची में शामिल हुए थे, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें तथा गुजरात का भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना कहां की गई? पुनर्वास की स्थापना कहां की गई? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, और इस संस्थान की स्थापना अगर पूछे कहां की गई, तो मध्य प्रदेश में की गई। और मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की क्या की गई है, स्थापना की गई है। उद्घाटन हुआ सीहोर मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। 127 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह संस्थान क्रॉस डिसेबिलिटी डोली इंटरवेंशनल सेंटर और सहायता सामग्री वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल किए हुए हैं। इसका उद्देश्य है मानसिक रोगियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं का विकास करना, और दिव्यांग जन के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और संवर्धन करना। नेक्स्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का नाम आता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स। और ये अगर पूछे किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर रही है, जिसमें युवा बेरोजगारी दर 12.6 उच्च स्तर पर रही है। तो रिकॉर्ड निम्नतम 5%, उच्च 12.6%। युवा बेरोजगारी उच्च मध्यम आय वाले देशों में सर्वाधिक 16% है और निम्न आय वाले देशों में सबसे कम 8%, जिसका कारण प्राय अल्प रोजगार और अनौपचारिक कार्य है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? अगर पूछे कि महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण किया जा रहा है, तो दूसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरा संस्करण भी अगर पूछे कि किस देश में या कहां, तो मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। और मलेशिया में यह टूर्नामेंट 18 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और यह मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसका फाइनल मैच होगा 2 फरवरी 2025 को। इस वर्ष कुल 16 टीमें भाग ले रही है। भारतीय टीम 2023 में आयोजित अंडर 19 विश्व कप भी जीत चुकी है। सीनियर टीम बल्लेबाज शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड को हराकर दक्षिण अफ्रीका में पहला खिताब जीता था। नेक्स्ट, भारतीय युद्धपोत INS मुंबई किस अभ्यास में भागीदार होगा? एक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और वो अभ्यास अगर देखें तो कौन सा होगा जिसमें भारतीय युद्धपोत INS मुंबई जो है वो भागीदारी लेगा? तो एक अभ्यास है जिसका नाम आता है अभ्यास ला पेरोस। ला पेरोस, अभ्यास ला पेरोस, इसमें भारतीय युद्धपोत INS मुंबई जो है वो शामिल होगा। इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रॉयल से नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा आदि भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में आयोजित होगा और यह अभ्यास जो है वो 16 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक चलेगा। ला पेलोस का तीसरा संस्करण भारत में 13 से 14 मार्च 2023 में हिंद महासागर में आयोजित हुआ था। अब ये कौन सा है? चौथा। नेक्स्ट, भारत के लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म्स एंजल वन ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म्स एंजल वन
और एंजल 1 ने अगर पूछे कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अम्बरीश केदे को। किसे? अम्बरीश केदे को नियुक्त किया गया है। अम्बरीश केदे को कौन सी कंपनी का जो है वो सीईओ नियुक्त किया गया है? तो लीडिंग फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म एंजल 1। एंजल 1 के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अम्बरीश केदे नियुक्त हुए। केदे को फिनटेक, टेक्निकल और ई कॉमर्स सेक्टर में एक्सपीरियंस है। ये मार्च 2025 से सीईओ पद संभालेंगे। अम्बरीश ने क्रोम कोस्ट लॉन्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा गूगल से पूर्व अम्बरीश ने मंत्रा में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कौन सी कंपनी है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसमें अगर पूछे कि अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष पद पर है धनंजय शुक्ला। कौन है? धनंजय शुक्ला। और अगर पूछे कि उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो उपाध्यक्ष बनाया गया है पवनजीत चांडक को। पवन चांडक जी को तो बनाया गया उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष बनाया गया धनंजय शुक्ला को बनाया गया है। धनंजय वर्ष 2024 के लिए आईसीएसआई के उपाध्यक्ष भी रहे तथा पवनजीत चांडक कंपनी सेक्रेटरी भी है। पवन चांडक जी को 2019 से 22 के कार्यकाल के लिए आईसीएसआई के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए भी चुना गया था। इनका चुनाव भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा 20 जनवरी 2025 को किया गया। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार आपको जो है वो मार्केट में बुक मिल रही है, जिसमें ब्लैक बुक, जिसमें 1992 से लेकर वर्तमान 2024 तक जितने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इसके अंतर्गत है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, पीटीआई, कृषि पर्यवेक्षक और राजस्थान के करंट अफेयर, जिसकी तीसरी मासिक पत्रिका मार्केट में अवेलेबल है और इससे पहले क्लास लगती है और जैसे महीना कंप्लीट होगा वो मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कल के लिए आपके लिए ऑफर रहने वाला है। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।